स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 11th वालों के लिए हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर है और हमने जो 2023 का मॉडल पेपर जारी किया गया है जेक के द्वारा, उसका भी सॉल्यूशन करा दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। हिस्ट्री का जियोग्राफी का करा दिया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर है 2019 का है। ठीक है, आप लोग यहाँ से कर लें क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो आप लोग टेंशन ना लें। आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं और सारे प्रश्न को मैं करा दूंगा 2019, 2020, 2022। ठीक है, यानी सारे प्रश्न को करा लूँगा। इसमें 3 सेट है, इसमें भी 3 सेट और इसमें भी 3 सेट, यानी 9 सेट को करा दूंगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञानी गुरुकुल ही एक ऐसा चैनल है जो सभी क्लास की तैयारी कराता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को समझाते हुए। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हर बार पूछे जाने वाला सवाल है। क्या है? होमोनोइडी। होमोनोइड की समूह की विशेषता है। तो होमोनोइड की समूह की विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ लिए ऑप्शन। क्योंकि मस्तिष्क का बड़ा आकार, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 है। 2 पैरों पर चलना, ये भी करेक्ट है। और सवाल को ऑप्शन नंबर 3 है, हाथ की विशेष आकृति, ये भी सही है। यानी होमोनोइड की जो विशेषता थी ये तीनों थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। तो प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, आदमी। ठीक है, होमोलैटिन शब्द, होमोलैटिन जो है ना भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग 2 प्रश्न को आसानी से कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसे कर लें, आपका एग्जाम में एक भी गलत होने वाला प्रश्न नहीं है। चलिए, यहाँ तक 2 प्रश्न को आप लोगों ने कर लिया। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। क्या है? होमो ये इरेक्ट्स के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। तो प्रश्न संख्या तीसरा जो ना, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एशिया तथा अफ्रीका में जो है ना होमो इरेक्ट्स का जो प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं वो पाए गए एशिया एवं अफ्रीका में। तो याद रखना, ये सब भूलने वाला सवाल नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई है। तो सवाल नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक भाषा से। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की उत्पत्ति जो है ना लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। दजला एवं फ्रात नदी गिरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही सिंपल सा भी प्रश्न है, हल्का सा दिमाग लगाना है। दजला एवं फ्रात नदी कहाँ गिरती है? तो फारस की खाड़ी में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आप लोगों ने 5 प्रश्न को देख लिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है? सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है? वर्का शीर्ष किस नगर में मिला? ये भी बहुत आसान प्रश्न। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों के आसान है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उरुक में। ठीक है, उरुक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए छठा का जाना है, मतलब किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है? तो वर्का शीर्ष कहाँ मिला बाबू? तो उरुक में मिला। याद रखना, इसे भूलने वाला प्रश्न नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 7वां देख लेते हैं। बेबीलोनिया नगर का प्रमुख देवता कौन था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना। बेबीलोनिया नगर का प्रमुख देवता कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। ऊर कौन सा देवता था? तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, चंद्र देवता को उर देवता कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने 8 प्रश्न को आसानी से बिना किसी झिझक के देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9वां क्या है? 9वां प्रश्न, 8वां प्रश्न को देख लिया। सवाल नंबर 9 क्या है? गोथ, वेंड और लोबाइया किस मुल्क के समूह थे? तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ये जो ना करेक्ट हो जाएगा, जर्मन के समूह थे। ठीक है, कहाँ के? जर्मन के। प्रश्न संख्या 10 है, दिनारियस का अर्थ क्या था? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चांदी का सिक्का। ठीक है, दिनारियस का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। प्रश्न संख्या 11 है, इक्वाइट्स का अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अश्वरोही। इक्वाइट्स का अर्थ क्या? अश्वरोही, ये हमने आपको पहले भी बताया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12वां देखते हैं क्या है? रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था। रोमन साम्राज्य कोलोसियम क्या था? एक अखाड़े का नाम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी एक अखाड़े का नाम था रोमन साम्राज्य में कोलोसियम। ठीक है, चलिए यहाँ तक 12 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। प्रश्न संख्या 13वां क्या है? अरब कबीले की बहुजाति के लोग ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अरब साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके? अरब साम्राज्य की। चलिए प्रश्न संख्या 14वां देखते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस पर बल दिया था? तो एकस्वरवाद, यानी एकता पे बल दिया था। ठीक है, एकता पे बल दिया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? तो अगर जन्म पूछे कहाँ हुआ था, तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन
पर सी करेक्ट होते हैं और पूछे कब हुआ था तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 570 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 15 प्रश्न को देख लिया। सवाल नंबर 16 क्या है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, यानी इसका जन्म कब हुआ था, सॉरी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसका जन्म कब हुआ था ये होगा। और अगला सवाल जो था, इसके पहले वाला जो सवाल था यहाँ हो रहेगा जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा मक्का में, और कब हुआ था तो हमने आपको अभी बताया कि 570 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 16 प्रश्न को देख लिया। प्रश्न संख्या 17 क्या है, मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है, तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 622 ईस्वी पूर्व में, हिजरी सनद भी 622 ईस्वी पूर्व में ही हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ तक 17 प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। सवाल नंबर 18 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हिस्ट्री के में हमने आपको जब पढ़ाना चालू किया था उसी दिन पहला प्रश्न यही था, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1227 ईस्वी में। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 19 क्या है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10,000। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 19 प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 20 क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन इस्लाम ग्रहण किया, तो गजन खां, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था, तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस का, ठीक है। जर्मनी के जो फ्रैंक थे जनजाति वह फ्रांस का निर्माण किया था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 22 क्या है, पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता है, तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर बी यानी मोंक कहा जाता है। अगला सवाल नंबर 23 क्या है, कृषकों के द्वारा चर्चा को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था। देखिए जो कृषक रहते थे अपने फसल का 10वां भाग जो है ना देना पड़ता था टैक्स के रूप में, तो 23 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, यानी तीथ कहा जाता था, ठीक है। सवाल नंबर 24 क्या, मार्ग ब्लॉक कौन थे, तो मार्ग ब्लॉक कौन थे, तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक इतिहासकार थे। चलिए सवाल नंबर 25 देख लेते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया, सवाल नंबर 25 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक ज्योतिष से, ठीक है। सॉरी सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी से जाएगा गैलीलियो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने 25 प्रश्न को आसानी से देख की कृति है। दोस्तों अगर आपको सही प्रकार से क्वालिटी यानी से साफ सुथरा नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लें, आपको बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगेगा। चलिए सवाल नंबर 26 क्या है, सवाल नंबर 26 है, द पॉइंट नामक चित्र किसकी कृति है, तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर डी में, माइकल एंजिलो, ठीक है, माइकल एंजिलो। सवाल नंबर 27 क्या है, छापा खाने का आविष्कार किसने किया, छापे खाने का आविष्कार किसने किया, हमने आपको सेट 1 में बताया था गुटेनबर्ग ने, ठीक है। सवाल नंबर 28 क्या है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की है, तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इग्नेशियस लोइला, ठीक है। सवाल नंबर 29 क्या है, किस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किया था, यानी एजटेक लोगों को हरा दिया था, सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कॉर्टेस। यहाँ तक आप लोगों ने 29 प्रश्न को आसानी से देख लिया, कम समय में अधिक प्रश्न को। तो ज्ञानी गुरुकुल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक 29 प्रश्न को देख लिया। प्रश्न संख्या 30वां देखते हैं क्या है, कोलंबस किस देश का नागरिक था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सवाल नंबर ये सही हो गया, जिनेवा इटली का, ठीक है। अगला सवाल नंबर 31 क्या है, पिजारो ने इंका राज्य को जीता था, पिजारो जो थे इंका राज्य को कब जीता था, तो सवाल नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 1532 ईस्वी में। जो पिजारो थे इंका राज्य को 1532 ईस्वी में जीते थे। प्रश्न संख्या 32 क्या है, पुर्तगाल के किस राजा को नाविको यानी राजकुमार कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेनरी को जो ना यात्रियों नाविकों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 33 क्या है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ क्योंकि, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ क्यों हुआ था, तो इसका जो ना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक, उपयुक्त सभी कारण सही है, ठीक है। 33 का उपयुक्त सभी कारण सही, यानी पहला ऑप्शन क्या पढ़ लीजिए, यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जी बात बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3 इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक 33 प्रश्न को आप लोगों ने आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 34 क्या है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जेम्स हरग्रीव्स ने, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 क्या है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जॉन के, किसने, जॉन के। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 35 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 36 क्या है, माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया है, तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस सेवरी। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 36 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 37 क्या है, सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, बहुत ही आसान प्रश्न है। सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जेम्स वाट, किसने किया था, जेम्स वाट, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 37 प्रश्न को आसानी से
देख लिया। अगला यहाँ तक आप लोगों ने 37 प्रश्न को आसानी से देख लिया। अब अगला सवाल देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 38 है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे थे? ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी जो थे जो पहली बार पहुंचे थे? तो सवाल नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डच जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पहुंचे थे। सवाल नंबर 39 क्या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो सवाल नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, मवारियों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे मवारियां। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 40 क्या है, ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को श्वासान का अधिकार कब मिला था? तो सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1861 ईस्वी में। ठीक है, सवाल नंबर 41 क्या है, 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था? तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाल ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? तो 18वीं शताब्दी जब शुरुआत हुई थी उससे यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर ये भी सही है, यानी चाय भी खरीदते थे, मिट्टी के बर्तन भी और रेशम भी। ठीक है, चलिए यहाँ तक 42 प्रश्न को आप लोगों ने आसानी से देख लिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश की समाप्ति, यानी मंचू राजवंश जब खत्म हो गया था उनके बाद किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सनातन सेना के। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 44 क्या है, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा 1944 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा 1949 में। चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, चीनी क्रांति कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये 12th में भी पूछा गया था। ठीक है, चीनी क्रांति कब हुई? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1911 में। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 46 है, क्या है, निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित है? निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित है? सवाल नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, असीरिया। ठीक है, सवाल नंबर 47 है, मदीना कहाँ है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हल्का दिमाग लगाना है। सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरब प्रायद्वीप में। मदीना कहाँ? अरब प्रायद्वीप में। सवाल नंबर 48 है, जेरूसलम स्थित है, जेरूसलम कहाँ स्थित है? तो सवाल नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इजराइल में। जेरूसलम कहाँ स्थित है? इजराइल में। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 48 प्रश्न को आसानी से देख लिया। अगला सवाल देखते हैं, लिवरपूल, लिवरपूल स्थित कहाँ है? लिवरपूल स्थित है, यानी कहाँ लिवरपूल स्थित है? तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, सवाल नंबर 50 है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इटली में। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टोटल 50 एमसीक्यूज बताएं, टोटल 50 एमसीक्यूज बताएं, और इसी तरह आप लोगों का तमाम सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट का इसी तरह से हम करा देंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोगों का इस बार बहुत धांसू रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आप ज्ञानी गुरुकुल से तैयारी कर रहे हैं। बस ज्ञानी गुरुकुल का आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सही समय पर सही वीडियो देखकर आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो इसी तरह से आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेगा। बस आप लोग सुंदर से कमेंट कर दें और आप लोग बता दें कि कौन सा वीडियो में आपको कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।